अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड ब्लेस्ड बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज की इस वीडियो में हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे 441 के बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास यहाँ वैल्यू होती है, इस वैल्यू को हमें कम्प्लीटली डिवाइड करना होता है प्राइम नंबर से जब तक कि हमारे पास 1 ना आ जाए। यहाँ हमारे पास जो वैल्यू है वो है 441। लास्ट में इसके ऑड नंबर है, इसलिए ये वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो सकती, क्योंकि 2 का डिविजिबिलिटी रूल है। अगर किसी वैल्यू के लास्ट में इवन नंबर या फिर 0 हो तभी वो वैल्यू 2 से डिवाइड हो सकती है। अब क्या करेंगे, 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 3। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर किसी वैल्यू के तमाम डिजिट्स को प्लस करने के बाद ऐसी वैल्यू है जो कि 3 का मल्टीपल है, तभी वो वैल्यू 3 से डिवाइड हो सकती है। तो अगर हम इन तीनों को प्लस करें, 4 + 4 8, 8 + 1 9, 9 3 का मल्टीपल है, यानी कि ये वैल्यू 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। तो हम इसे 3 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 3 के टेबल में लेकिन 4 नहीं आता, तो छोटा नंबर 3 आता है 1 पे। 1 हमारे पास रिमाइंडर है, वो चला गया 4 के पास और बन गया 14। 3 के टेबल में 14 भी नहीं आता, तो छोटा नंबर आता है 12 और वो आता है 4 पे। यहाँ हमारे पास 2 रिमाइंडर है, वो चला गया इस 1 के पास और ये बन गया 21। 3 के टेबल में 21 बिल्कुल आता है 7 पे। ये बन चुका है 147। अब हम क्या करेंगे, इन सबको प्लस करके देख लेंगे क्या ये अभी भी डिवाइड हो सकते हैं 3 से या नहीं। 1 + 4 5, 5 + 7 12, 12 3 का मल्टीपल है, यानी कि वैल्यू अभी भी 3 से ही डिवाइड होगी। 3 के टेबल में लेकिन 14 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 12 आता है 4 पे। 2 रिमाइंडर है, वो चला गया 7 के पास और बन गया 27। 3 के टेबल में 27 बिल्कुल आता है 9 पे। ये बन चुका है 49। अब अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो वो बनेगा 13। 4 + 9 13 बनेगा। 13 3 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए वैल्यू 3 से डिवाइड नहीं हो सकती। ये वैल्यू 3 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 5। 5 से भी डिवाइड नहीं हो सकती, क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी रूल है, अगर किसी वैल्यू के लास्ट में 5 या फिर 0 हो तभी वो वैल्यू 5 से डिवाइड हो सकती है। 5 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 7 और ये वैल्यू 7 से बिल्कुल डिवाइड हो सकती है, क्योंकि 7 के टेबल में 49 आता है 7 पे। अब यहाँ इस 7 को हमें 7 से ही डिवाइड करना है, क्योंकि 7 के टेबल में 7 आता है 1 पे। यहाँ हम 441 को कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं और ये तमाम हमारे पास आ चुके हैं प्राइम फैक्टर्स 441 के। अब हम इसके प्राइम फैक्टर्स किस तरह लिखेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 441 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड मल्टीप्लाई बाय 7। अगर हम चेक करना चाहते हैं कि हमने प्राइम फैक्टर सही फाइंड आउट किए हैं या नहीं, तो हम क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हमारा यही नंबर बन रहा है जिसके हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए हैं, तो इसका मतलब है कि हमने प्राइम फैक्टर्स बिल्कुल सही फाइंड आउट किए हैं। और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 3 हमारे पास 2 टाइम्स है और 7 भी हमारे पास यहाँ 2 टाइम्स है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आप सभी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।